So guys, let's discuss this question. Question is GST is a direct tax. बोला गया है कि GST जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स है, तो उसके लिए एक चीज समझते हैं, या इतनी सी बात है कि ना GST क्या है, GST के बारे में समझते हैं। तो GST इज लेवीड ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी किसके ऊपर लगता है? अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं, हम कुछ सर्विसेज खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। लेवीड का मतलब कि उसके ऊपर लगना, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है वो। एंड ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये गुड्स एंड सर्विसेज पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ना, ये एक हुई राजस्थान की बात, फिर हुई दिल्ली की बात, एंड फिर हुई मुंबई की। समझना ध्यान से। राजस्थान में तो बना क्या? राजस्थान में बना क्लॉथ। वो क्लॉथ आया, क्लॉथ जो ये गुड था, वो कहाँ पे आया? ये कहाँ पर आ गया? दिल्ली आ गया। दिल्ली में इस क्लॉथ की बन गई कुर्ती। इस क्लॉथ को यूज करा एंड कुर्ती इंडस्ट्री ने इसको कुर्ती बना दिया। एंड बाद में ये कुर्ती चली गई मुंबई में एक स्टोर के अंदर, वहां पर ये सेल हो गई। एंड यहाँ पर जिस भी स्टोर वाले ने इसे खरीदा, मिस्टर एक्स ने ये कुर्ती खरीद ली। अब क्या हुआ? मैंने क्या कहा था? जीएसटी इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होते रहते हैं। तो अब देखो, अल्टीमेटली जीएसटी पे कौन करेगा सरकार को? तो जीएसटी जो अमाउंट होगा, वो ये जो बंदा है, ही और शी, मतलब ये जो बंदा है, he or she will pay GST to the government। ये जो बंदा है, जो जिसने क्लॉथ बनाया, क्योंकि इससे पहले और कोई भी नहीं था, इसने खुद रॉ मटेरियल लिया, खुद गया, इसके खेत थे, ठीक है, उन खेतों में इसने कॉटन उगाई और कॉटन से इसने क्लॉथ बनाया। अब ये जो होगा, ये जो भी ये इसने अमाउंट पे बेचा होगा, उस पर ये जीएसटी पे करेगा। अब वो जो जीएसटी का अमाउंट था, मान के चलो जो 2000 रुपये जीएसटी था, वो इसने क्या करा था? वो इसने इसके अमाउंट पे ट्रांसफर कर दिया था। जो भी इसका अमाउंट रहा होगा ना, इसने 10,000 रुपये का क्लॉथ खरीदा होगा, तो 10,000 पे इसने 2,000 रुपये ऐड करके इसको बता दिया था कि चलो भैया, जे मतलब आप 10,000 का क्लॉथ दे रहे हो, साथ ही साथ उस पर 2,000 रुपये जीएसटी भी है। ये 2,000 रुपये जीएसटी ये पे कर चुका है, सरकार को दे दिया इसने। अब ये 2,000 रुपये जो इसके पास जीएसटी आए थे, वो इसने किस पे ट्रांसफर कर दिए? वो इसने स्टोर ओनर पे ट्रांसफर कर दिए। उसने कहा कि अच्छा, तुम मेरे से 1,00,000 रुपए की वो खरीद रहे हो कुर्ती, उस पर 2,000 रुपये तुम्हें जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो इसने ये पैसे किस पे ट्रांसफर कर दिए? स्टोर ओनर पे। एंड जब स्टोर ओनर ने मिस्टर एक्स को वो कुर्ती बेची कि चलो आपकी ये, अब हम आपको ये कुर्ती बेचते हैं, आपकी 1,000 रुपये की कुर्ती है, और इस पे आपको 2,000 रुपये, 10,000 रुपये की कुर्ती है, 2,000 रुपये आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अब ये 2,000 रुपये किसके ऊपर पड़ गए? ये 2,000 रुपये पड़ गए मिस्टर एक्स के ऊपर। तो पे किसने करा? पे करा इस बंदे ने, ये था मिस्टर ए। पे जीएसटी पे किसने करा? मिस्टर ए ने। बट बर्डन किस पर पड़ा? बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स, बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स इज ऑन मिस्टर एक्स। तो जब कोई इस टाइप का टैक्स होता है जिसको पे कोई और करता है, and the real burden is on some other person, that type of tax is known as indirect tax। तो हम क्या बोलते हैं? उसको हम indirect tax बोलते हैं, ठीक है, इसको हम indirect tax बोलते हैं। देखो मैंने कितनी indirectly ये बात बताई तुम्हें। मैं 2 बंदे रख के भी बता सकता था, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसे ही बता दिया। तो अब ये क्या हुआ? देखो, पे किसने करा? मिस्टर ए ने करा। सरकार को जीएसटी पे किसने करा? मिस्टर ए ने। बट उसका जो रियल बर्डन था, सबने अपने सर से बर्डन हटा दिया। इसने कहा 2,000 रुपये सरकार को पे कर दिए, अब ये 2,000 रुपये इस पे चेप देता हूँ। दिल्ली वाला बंदा है जो कुर्ती बना रहा है, इसने कहा चलो अब मैंने इसे बेच दिया सामान, तो अब ये 2,000 रुपये इसके ऊपर डाल देते हैं, इसके ऊपर बर्डन डाल देते हैं। इसने कहा कि चलो अब मैंने भी ये कर दिया, मतलब मैंने भी सामान बेच दिया, तो मैं अपना बर्डन इस पे डाल देता हूँ। अब ये तो अल्टीमेट कंज्यूमर है, ये तो पहनेगा, ये तो अपनी बीवी को कुर्ती देगा या खुद कुर्ती पहनेगा, पता नहीं क्या करेगा, जो भी करेगा कुर्ती के साथ। तो ये अल्टीमेट कंज्यूमर है। तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है,
उसी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आता है। एंड जीएसटी इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। एंड गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे ही ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तुम्हें सारा बता दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता भी क्या है वो भी बता दिया, ठीक है ना। इस वजह से जीएसटी को हम डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में नहीं लेंगे। जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स।